बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब ख़बरें बड़ी ख़ास हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा था 8 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जलसा ना करने का फ़ैसला किया है। अब ये जलसा इस्लामाबाद के बजाय कहाँ होगा और इस्लामाबाद में जलसा तहरीक इंसाफ क्यों नहीं कर रही, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और बात होगी, एक जाली नोटिफिकेशन चल रहा है, बल्कि एक नोटिफिकेशन चल रहा है, सर्कुलर चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो वीडियो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई थी 3 मिनट 33 सेकंड की, इसके आखिरी 27 सेकंड बहुत ही ख़तरनाक थे। उस वीडियो को इमरान खान ने या उमर अयूब ने इस्लामाबाद के जलसे में चलाने की हिदायत जारी की थी। वो नोटिफिकेशन जो है उसकी हकीकत क्या है, वो वैसे जाली है, लेकिन वो कहाँ से आया, क्यों आया, इस बारे से भी आपको आगाह करेंगे। और बहरिया टाउन की तरफ से कुछ सहाफ़ियों को प्लॉट दिए जाने के, कुछ एंकर्स को, मुल्क के नामवर एंकर्स को प्लॉट दिए जाने की कुछ एक फहरिस्त चल रही है। ये फहरिस्त की कहानी क्या है, और इसके अलावा जनाब नई सियासी जमात आ रही है और अगले हफ्ते लॉन्चिंग होने जा रही है इस जमात की। क्या इस जमात का नाम होगा, झंडा कैसा होगा, कौन कौन से लीड करेगा, और इद्दत में निकाह केस जो है वो अब नए जज को मुंतकिल हो गया है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे इस वीडियो में आगे चल कर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियो की बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ 8 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही थी, और जलसे के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया से बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त दी गई थी। जलसे की जगह के तयन के लिए पाकिस्तान तहरीक के साथ ने F9 पार्क में जलसा करने की दरख्वास्त की थी इस्लामाबाद की इंतजामिया से, लेकिन इंतजामिया ने जो जगह दी तहरीक इंसाफ को, वो दी जी बिल्कुल इस्लामाबाद का सबसे आखिरी कोना है, रबात। और रबात का भी टी चौक से अंदर जाके एक जगह पे जो है वो प्लॉट की निशानदेही की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जाकर देखा तो वो प्लॉट जो है वो किसी और बंदे के नाम पे है, और यानी कि ऐसे बंदे के नाम पे जो तहरीक इंसाफ को कि जो है वो अगेंस्ट है, बंदा पार्टियाँ अगेंस्ट है PTI के। तो फिर ये भी हुआ जनाब कि उसकी एक्सेस जो है वो भी ठीक नहीं थी, अंदर करके वो जगह थी, अहाता था जहाँ पे जगह दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की। तो इन तमाम वजूहात को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टी चौक रवात में जो जलसा इस्लामाबाद का जो था, जिसकी हुकूमत ने इजाज़त दी थी, वो जलसा ना करने का फ़ैसला किया। अब इस्लामाबाद में एक स्पीच एंड डेमोक्रेसी कॉर्नर बना था। ये जो इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है। परेड ग्राउंड से हट के बाहर जो पार्किंग का इलाका, वो बहुत बड़ा। खान साहब ने जो आखिरी जलसा किया था, जिसमें साइफर वाला वो डॉक्यूमेंट खान साहब ने दिखाया था, वो जलसा भी इस्लामाबाद के इसी मुकाम पर हुआ था, परेड ग्राउंड के पास हुआ था। फिर पीपल्स पार्टी यहाँ पे जलसे कर चुकी है, बाकी जमातें यहाँ पे जलसे कर चुकी हैं। ये है ही डेडिकेटेड इसी काम के लिए, जलसों के लिए, कि इस्लामाबाद में डी चौक और ये बाकी जो अहम मकामात स्ट्रेटेजिक वो बंद ना हो, और जिसने कोई एहतजाज करना है या जलसा करना है, वो इसको नाम बाकायदा दिया गया था स्पीच एंड डेमोक्रेसी कॉर्नर का, कि जहाँ के लोग अपनी तकारीर करें, जलसे करें, रैलीज करें। लेकिन इसके होते हुए जब इस्लामाबाद ने अपनी जगह का तयन किया हुआ है स्पीच एंड डेमोक्रेसी कॉर्नर का, परेड ग्राउंड का, तो पूरा साल जहाँ पे सिर्फ परेड होती है, बाकी साल सारा ये जगह ओपन होती है जलसों के लिए। ये अलग बात है कि सिर्फ वो जो परेड वाली जो वेन्यू है, वो जो अंदर जगह है, उस स्पेसिफिक ग्राउंड का तो जो कंट्रोल है वो 111 ब्रिगेड के पास है। लेकिन भाई जो पार्किंग वो जो बाकी जो इलाका वो बहुत वसी है, बहुत बड़ा। वहाँ पे 10 जलसे एट अ टाइम हो सकते हैं, 10 पोलिटिकल पार्टीज, कितनी बड़ी जगह है, लेकिन वो जगह नहीं दी गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ बदनीयती शामिल है इंतजामिया की। और बिल्कुल इस्लामाबाद के सबसे आखिरी कोने में, पिंडी से भी आगे जाके जो कोना बनता है इस्लामाबाद का, रवात, ये गुजरहान वगैरह वाली साइड से अगर आप आए तो बिल्कुल वहाँ से आकर टच होता है, जहाँ से आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, उस जगह पे दिया गया। तो तहरीक इंसाफ ने कहा भाई बहुत शुक्रिया, हमें ये जलसा नहीं करना इस्लामाबाद के अंदर, इस तरह की जगहों पे जाके तो बिल्कुल नहीं करना। हमें अगर आप परेड ग्राउंड या फिर हमें देते हैं आप F9 पार्क में जलसा करने की इजाज़त, वहाँ हम करेंगे, बाकी हम किसी और जगह पर जलसा नहीं करेंगे। इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है, वो अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि 8 जनवरी को जलसा होगा इस्लामाबाद के रवात नहीं बल्कि सवात में जलसा होगा। और ये जलसा जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जो बाकी जमातें हैं, जो इत्तेहादी हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जिनमें मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन है, जिनमें जमात इस्लामी है, और बाकी जमातें इसमें शामिल हैं, तो उन सबको दावत भी दी जाएगी इस जलसे में। अचकज़ई साहब हैं, उन सबको दावत दी जाएगी इस जलसे में शिरकत की, इस जलसे में शमूलियत की। और इस जलसे में शमूलियत की शिरकत होगी तो बाकी जमातें भी इसमें अपनी भरपूर नुमाइंदगी करेंगी। तो स्वात में अब ये जलसा होने जा रहा है 8 तारीख को। अच्छा, इस जलसे के बारे से ना एक सर्कुलर चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर 31 मई का, कि उमर अयूब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के हेड हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, जिब्रान नासिर को, और जो है बहुत उनकी जो है तारीफ़ व तौसीफ़ की कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है।
लेकिन साथ ही साथ जो है वो जिब्रान इलियास, जिब्रान नासिर क्या नाम है, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो जिब्रान के साथ साथ जो है वो उसमें ये भी लिखा गया जी कि खान साहब ने ये कहा कि ये जो वीडियो जो ट्वीट की गई थी शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान वाली, जो खान साहब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई थी, उस वीडियो को जो है वो जलसे के स्टेज से चलाया जाए। अब ये जानते बूझते भी ये नज़र आ रही है बात कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने साथ 39 शराइत पर रखी थी कि रियासत मुखालिफ ना कोई तकरीर होगी, ना कोई नारा लगेगा, इस शर्त पर आप जलसा कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो ये तो सीधा सीधा मामला जो है ना वो तहरीक इंसाफ का अपना जलसा मनसूख करवाना जो है वो मकसूद बनता था। अगर ये अगर ये नोटिफिकेशन दुरुस्त होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो है बिल्कुल जारी है और तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमने ऐसा कुछ जारी किया है। अब जो तहरीक इंसाफ के मामलात हैं जनाब, कल बुलाया गया है इस्लामाबाद में, यानी कि फुल कोर्ट बेंच का जो है वो आज जो है वो उसकी समाअत होने जा रही है। और फुल कोर्ट जो है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसर की सरबराही में 13 रुकनी बेंच जो है फुल कोर्ट जो है वो सुनेगा मखसूस नशिस्तों का मामला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और ख़ुद चीफ जस्टिस के लिए भी। फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में देते हैं तो उनकी अपनी एक्सटेंशन जाती है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ देते हैं तो उनकी अपनी एक्सटेंशन का सिनेरियो जो है वो बच जाता है। हुकूमत ने चूँकि आईनी तरमीम करके उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है, जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट जो है उसकी एज जो है वो 2 साल उसमें इजाफा करके, तो इसमें मुफादात के टकराव का तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि चीफ जस्टिस का जो है उनके मुफादात का टकराव आ रहा है, तो वो जो है वो इस समाअत में अहम तरीन केस के अंदर ना बैठें, उनसे दरख्वास्त की जा रही है। अब बाज़ाब्ता दरख्वास्त तहरीक इंसाफ करती है या नहीं करती, लेकिन वैसे तहरीक इंसाफ ने उन पर अदम एतमाद कर दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए एक तहरीरी तौर पर जवाब अपना दाखिल कराना पड़ेगा कि भाई हमें आप पे एतराज़ है, क्यों एतराज़ है, वो सारी बातें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को, बैरिस्टर गौहर को, PTI के स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन को और उमर अयूब साहब को बुलाया गया है FIA की जानिब से यही ट्वीट वाले मामले में। तो तीनों रहनुमाओं ने फैसला किया कि वो जाके इस तफ्तीश में शामिल होंगे और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो जाके पेश करेंगे। इसके अलावा जनाब जो खान साहब का केस जो है वो फैसला आते आते आखिरी टाइम पे जज पे अदम एतमाद हो गया खबर मानिका की तरफ से, जो इद्दत में निकाह वाला केस था। अब ये केस दोबारा से फिक्स होने जा रहा है और ये जज जो थे शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली थी, केस का फैसला सुनाने से कि मेरे पे अदम एतमाद हो गया है। अब ये केस जो है वो अफजल मजोका जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं उन्हें मुंतकिल हो गया है और वो स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में उनकी ट्रांसफ़र हो गई है रावलपिंडी से। अब वो इस केस को सुनेंगे, लेकिन मामला वही है कि अब ये खान साहब की रिहाई होते होते, बुशरा बीबी की रिहाई होते होते ये मामला बहुत लटक गया, बहुत लंबा चला गया। फ़िलहाल अब उनकी रिहाई जो है वो काफ़ी टाइम के लिए टल जाएगी। इसके अलावा जो मामला है साइफ़र केस, वो भी इस हफ्ते समाअत होने जा रही है और इसी हफ्ते जो है इम्कान है कि साइफ़र केस कंक्लूड होके कोई फ़ैसला महफूज हो जाए या कोई तारीख उसकी, या अगले हफ्ते के अंदर यानी कि 7-8 दिन के अंदर अंदर साइफ़र केस का फैसला मुतवक्का है कि वो सुना दिया जाएगा। अगर कोई यहाँ भी जज पे अदम एतमाद ना हो गया, या तो है हाई कोर्ट सुन रही है इस केस को, तो हाई कोर्ट में तो अदम एतमाद का मुझे चांस बिल्कुल ना होने के बराबर लगता है। इसके अलावा जनाब एक नई सियासी जमात पाकिस्तानी सियासी उफ़क़ पे सामने आने वाली है। उस जमात का नाम है अवाम पाकिस्तान पार्टी। शायद हक्कान अब्बासी साहब ये पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और इस पार्टी के झंडे में सब्ज़ और नीला रंग मौजूद है पाकिस्तान का बीच में, यानी कि सब्ज़ और नीला रंग है बीच में जो है वो सब्ज़ लाली परचम भी है, और सॉरी चांद भी है बीच में, हिलाल भी है उसमें रखा गया है, वो सब्ज़ लाली परचम मेरे जहन में आ गया है पाकिस्तान से। तो इस पार्टी का झंडा जो है उसमें चांद भी है और नीला और सब्ज़ रंग जो है इस पार्टी के परचम में रखे गए हैं। इन दोनों रंगों पर मुश्तमिल पार्टी का परचम है। अगले हफ्ते इस पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अवाम पाकिस्तान इस पार्टी का नाम रखा गया है। अब क्या पाकिस्तान में किसी नई सियासी जमात की ज़रूरत है? उसका जवाब है बिल्कुल भी किसी नई सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक एक्चुअल मैनों में ट्रू एक डेमोक्रेसी जो है वो उसकी ज़रूरत है कि लोग जब वोट किसी को डालें वो वोट उसी का जाके निकले। वोट वो मिस्टर ए को डालें जाके फॉर्म 47 में मिस्टर बी का निकले। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को इवॉल्व नहीं होने दे रही, कि लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर एतमाद उठ रहा है। अब 1500 नई सियासी जमातें बन जाएँ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो फ़र्क है वो किसी किस्म का डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना, बल्कि ये मज़ीद चीज़ें जो है वो डिटीरियोरेट ही होती जाएंगी। नई सियासी जमातें जब आएंगी मज़ीद, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, हर कोई फेवरेट बनने के चक्कर में है कि वो गुड बुक्स में आ जाए इदारों की और इस तरह से वो हुकूमत दे ले। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वोटर्स को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो 2 जमातों से तंग थे, वो तीसरी जमात की तरफ चले गए, और तीसरी जमात से तंग आएंगे तो वापस शायद वो पहली 2 जमातों की तरफ चले जाएँ।
तो किसी चौथी जमात की गुंजाइश फ़िलहाल मुझे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नज़र नहीं आती कि लोग जो हैं वो शायद हक़ान अब्बासी साहब की पार्टी की तरफ जाएँ। अच्छा, बैरिया टाउन की तरफ से एक लिस्ट चल रही है, इस हफ्ते बैरिया का केस भी लग रहा है और बड़ा ठोक बजा के केस जो है वो ये लगेगा, अलकादर ट्रस्ट केस जो है। और इसमें एक लिस्ट चल रही है पिछले 2-3 दिन से, ये लिस्ट काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 12-13 सालों से हर जो है वो साल 1.5 साल बाद ना किसी मौके पे एक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देती है मीडिया के ऊपर। तो उस लिस्ट में जो है वो कुछ सहाफ़ियों के नाम हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों के नाम हैं, और ये लिखा गया जनाब कि उसमें नीचे मेंशन्ड है कि इनके फ़लाँ अकाउंट में मलिक साहब ने पैसे ट्रांसफ़र किए, इनके नाम पे जो है इतनी प्रॉपर्टीज़ मलिक रियाज ने ट्रांसफ़र की, तो इनके नाम पे इतने प्लॉट है जो बैरिया टाउन ने ट्रांसफ़र किए, यानी इनको गिफ्ट किए। तो वो लिस्ट जो है बैरिया टाउन ने इस पर वजाहत जारी की है दोबारा से। पहले भी बैरिया टाउन कई मतलब वजाहत जारी कर चुका है कि किसी सहाफ़ी को कोई एक प्लॉट भी दिए जाने के बारे से जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं है, बैरिया ने कोई प्लॉट किसी को जारी नहीं किया। ये जो लिस्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, ये लिस्ट जाली है, ये लिस्ट फेक है, ऐसा कोई प्लॉट किसी सहाफ़ी को नहीं दिया गया। अब मुमकिन है किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को दे दिया गया हो, एक 15-16 सहाफ़ियों की लिस्ट आ जाती है जनाब के सबको मलिक रियाज ने प्लॉट दिए हैं, तो ये होता नहीं है। ये हमारे मुल्क में ना बड़ा ये लोगों को शौक़ है, बड़ी ये लोगों की ना एक बड़ा पसंदीदा मशगला है कि ये बना देना जनाब जो है ना गप लगाना, एक गप लगा देना जनाब, एक कहानी, एक थ्योरी छोड़ देना मार्केट के अंदर। साजिशी थ्योरियाँ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा बनाते हैं। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं ईरानी सदर की हलाकत का जो वाक़या था, वो पूरे ईरान में किसी एक बंदे ने बात भी नहीं की कि जनाब ये कोई साजिश थी या कोई अटैक हुआ है। पाकिस्तान पूरे में हर बंदा यही बात कह रहा है जनाब अटैक हुआ है, ये गिराया गया है, ये हमला था, ये जो है वो हिट हुआ है त्यारा, ये खुद नहीं गिराया गया है। तो पूरे ईरान में जो है कोई बंदा नहीं मान रहा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर सबको फिक्र पड़ी है भाई कि ईरान के अंदर जो त्यारा था वो हिट हुआ था और वो गिराया गया था। तो ये पाकिस्तानियों को ना ये मसला है, बीमारी है साजिशी थ्योरियाँ कायम करने की। तो ऐसे आप तसल्ली रखें, मलिक रियाज ने किसी को कोई प्लॉट या कोई विला, कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं दिया, ये सब झूठा नोटिफिकेशन है या झूठी खबरें हैं। बाय द वे इसमें जो लोगो है ना बैरिया टाउन का, वो लोगो ही गलत है, वो लोगो बैरिया टाउन का है ही नहीं है। ये भी जो है वो बैरिया के मेरे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं सबर भाई ये जो लोगो है ये लोगो ही गलत है, हमें बिला वजह बदनाम किया जा रहा है, हमसे ज़्यादा साफ़ियों को बदनाम किया जा रहा है जिनके इस लिस्ट में नाम है। तो ये जनाब सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है। तो ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। 3 इस्लामाबाद के हल्कों में से एक हफ्ते यानी 46 का केस जो है वो उसमें इस हद तक मामला हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के एमएनए की रुकनीत मुअत्तल हो जाए। फिर केस दोबारा शुरू होता है, इद्दत में निकाह वाला वो कहाँ से शुरू होता है इसका पता लग जाएगा। सैफर केस इस हफ्ते कंक्लूड हो जाएगा। हाँ सब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। फिर तौहीन अदालत वाला केस जो है वो सुना जा रहा है लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, इस्लामाबाद में फैसल वाड़ा मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन के खिलाफ भी एक पटिशन आई है इस्लामाबाद के अंदर कि जी इन्होंने भी तौहीन अदालत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ गुफ्तगू करके। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है बिलअमूम मुल्क की सियासत के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपको इस बारे से आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।